जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने सार रूप में 3 युक्तियां बताई हैं जिनको अपनाकर हम निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं। पहला, रात दिन जो भी काम करो उसे भगवान का काम मानकर करो। दूसरा, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करो, किसी को भी मत सताओ। तीसरा, हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहो। यदि कोई इन 3 बातों को अपने जीवन में धारण कर ले तो उसका आवागमन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में कथा आती है कि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। मृत्यु के समय नारायण नाम मुख से निकल जाने के कारण उसे भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। चूँकि वह बहुत बड़ा अत्याचारी था, पापी था, सबको सताता था, सब गलत काम करता था, इसलिए उसे यमराज के दूत भी लेने आए। यमराज के दूत उसे दंड देना चाहते थे, पर भगवान के पार्षदों ने उन्हें भगा दिया। यमराज के दूतों ने जाकर अपने स्वामी से पूछा कि क्या आपके सिवा कोई और भी भगवान है? यमराज ने अपने दूतों को जो आज्ञा दी वह हम सबको समझनी चाहिए। यमराज ने अपने दूतों से कहा, सुनो, मैं तो क्या, सभी देवी देवताओं से बड़े भगवान हैं, वही सबके मालिक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी भी उनके अधीन हैं। ये तीनों देवता उनकी कृपा से ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हर वक्त उसी के नाम का जप करते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु तथा सभी ग्रह इत्यादि उस भगवान की शक्ति से ही चल रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उसी के डर से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। मेरे में भी अपनी कोई शक्ति नहीं है। मेरा स्वामी भी परमात्मा परमेश्वर है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है। जो भी उसका नाम लेता है उसका बन जाता है। उस प्राणी को दंड देना मेरे अधिकार में नहीं है। मेरे दूतों, भगवान के भक्तों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, उन्हें प्रणाम करना, नहीं तो मेरा अधिकार भी छिन सकता है। मैं भी उसी की कृपा की बाट देखता रहता हूँ। हर पल उसी भगवान का नाम जप करता रहता हूँ। यदि कोई भी प्राणी, भले ही वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, गिरते पड़ते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते उसके नामों का उच्चारण करता है तो वह घोर पापों से बच जाता है। यदि कोई किसी भी बहाने, दिखावे के लिए ही सही, मोहवश, भ्रमवश, जाने अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। देखो, अजामिल का उदाहरण आपके सामने है। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, पर भगवान ने अपने पार्षदों को भेजकर उसे बचा लिया। जिस प्रकार आग का स्वभाव है वैसे ही हरि नाम का स्वभाव है। आग को जाने अनजाने कैसे भी छू लो तो जला देगी। इसी प्रकार हरि नाम किसी भी बहाने मुख से उच्चारण हो गया, कान से सुन लिया तो कल्याण कर देगा। यह सत्य है। जो प्राणी इंद्रियों का संयम करते हुए मन से नाम लेता है उसके तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं, अर्थात छाया की तरह उसके साथ रहते हैं। भगवान की कथाएं अनंत हैं। साधारण जीव उन्हें समझ नहीं सकता। जिन पर भगवत कृपा होती है वही इन लीलाओं को समझ सकता है, वही इन लीलाओं को समझ सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इसका जप व कीर्तन करते हैं तो उसकी बड़ी तेज़ी से विकास होता है। हम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास,
पूर्ण शरणागति जब तक नहीं होगी तब तक यह अवस्था नहीं आएगी। श्रील नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि गोलोक धाम का प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तन है। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही पतितों और दीनहीनों का उद्धार हुआ है। इस बात का प्रमाण है जगाई और मघाई। दिन रात केवल भगवान नाम लो। रात दिना याद में तड़पूं, मेरा जिया अकुलावे। कैसे धीर धरूं मैं सजनी, कलेजा क्षण क्षण खावे है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य